इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। मैंने पूरे मंथ जो है सिंगल लॉट से ट्रेड किया है, चाहे वो बाइंग करा हो या सेल किया हो मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने सिंगल लॉट में ही किया है। तो हम देखेंगे कि मेरा एंड रिजल्ट पूरे महीने में क्या रहा, कितना प्रॉफिट मैंने यहाँ पर अर्न करा और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट में ओवरऑल अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग प्लग्ड इन प्रॉफिट। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने पूरे मंथ जो है सिंगल लॉट से ट्रेड किया है। यहाँ पर निफ्टी में ही मैंने ट्रेड किया था, ऑप्शन बाइंग भी करा, ऑप्शन सेल भी करा, लेकिन सिंगल लॉट से किया। तो अभी मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ कि क्या मेरा यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस रही, और कुछ लर्निंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि जो मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, 2-3 मिस्टेक्स मैंने की हैं जो मुझे पता है, वो भी हम जान लेंगे, देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो वो मिस्टेक जो है रिपीट ना हो। तो मैंने उसके लिए जर्नल जो है मेंटेन किया हुआ है और वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना यहाँ पर ये कंसोल मैंने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना। हम कंसोल में जाएंगे, जीरोधा में ये मेरा अकाउंट है एंड लेट्स गो टू रिपोर्ट्स, पीएनएल सेक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड we'll select the date from 1st to 31st। ऑल राइट, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि मेरा रियलाइज्ड पीएनएल, अगर मैं इसको मैंने कुछ पोजीशंस मैंने ले रखी हैं तो मैं इसको खाली जो है रियलाइज में डाल देता हूँ। ऑल राइट, नाउ अगर आप देख सकते हैं तो 4.23 का यहाँ पे मेरा रियलाइज्ड पीएनएल है। मेरे को चार्जेस वगैरह जो है 2.7 के यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे ग्रीन डेज भी हैं और रेड डेज भी हैं। और मेरा जो नेट रियलाइज प्रॉफिट हुआ है 1.52 के, यानी 1,500 रुपये का प्रॉफिट है। और आज भी कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड अप हो जाएगा, तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमने किया क्या है और हमारे ट्रेड्स किस तरह के रहे हैं और क्या आप इससे सीख सकते हो। हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1300 का प्रॉफिट, 496 का लॉस, 1300 का गेन प्रॉफिट, लगभग 327 प्रॉफिट, 166 प्रॉफिट, 1082, 347। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में एक ही ट्रेड करा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे 75 है तो उस दिन मैंने 3 ट्रेड किए होंगे। जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड किए होंगे, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरी कुछ ट्रेडिंग हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ ग्रीन डेज भी हैं और कुछ रेड डेज भी हैं। तो अगर आप देखेंगे मेरे ग्रीन डेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्रीन डेज हैं, और जो रेड डेज हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7। तो लगभग लगभग 7 हमारे रेड डेज हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम मेरे को लॉस हुआ है वो कल के दिन हुआ था, 1471 कल एक्सपायरी था। तो कुछ ओवर ट्रेडिंग हो गया जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। अगर मैं ओवर ट्रेड नहीं करता, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ रूल्स मैंने ब्रेक करे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, कभी कभी जो होता है इमोशनल ट्रेडिंग हो जाता है। बट एट द एंड क्या होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ 2-3 दिन पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे को 275 का यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर, तो May 29 को मेरे को 275 का प्रॉफिट है। जिसमें से जो है मेरा ब्रोकरेज वगैरह कट के, अगर आप देखेंगे May 29 को अगर मैं जाऊँ खाली फॉर एन एग्जाम्पल, May 29 का अगर मैं रियलाइज देखूं पीएनएल, तो खाली मेरे को 100 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मिला, 275। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैं जो है मॉर्निंग में ही लगभग लगभग 750 या 800 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए 1500 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे बनाया। ठीक है, 760 का लॉस किया था, फिर 1500 का प्रॉफिट बनाया। लेकिन फिर मैंने ओवर ट्रेड करके जो है, एक तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा दिया, ऊपर से मैंने यहाँ पर लॉस में भी कन्वर्ट करा। तो जो मेरे को जो यहाँ पे हुआ है, ये लॉस जो हुआ है, ये किस तरीके का लॉस हुआ है, हमारा अपॉर्चुनिटी का तो गया ही गया। ठीक है, हमारे जो ओवर ट्रेडिंग का यहाँ पे हमें कॉस्ट जो यहाँ पे भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस हुआ। तो ऑलमोस्ट मेरे को ये लॉस जो है वो 600 का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 750 का प्रॉफिट हो चुका था मेरे को। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड करके एक तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा दिया और लॉस भी ज़्यादा किया। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आप पहला ट्रेड लॉस करते हैं और सेकंड ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट हैं और जो है ब्रेक इवन के ऊपर निकल गए हैं दिन में, ठीक है, तो उस दिन आपको अपनी स्क्रीन बंद कर देनी है। ठीक है, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने जर्नल में नोट डाउन कर दिया है।
ठीक है, तो ये मेरे कुछ रूल्स हैं। तो एक दो दिन मैंने ऐसे रूल्स ब्रेक हुए हैं, जैसे कि एक दिन और था कि प्रॉफिट आ रहा था मेरे को, फिर मेरा लॉस में हो गई कन्वर्ट पोजीशन, फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया, फिर वो प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपना पूरा स्टॉप लॉस लिया। तो एक दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को कुछ 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा। वो कौन सा दिन है? यहाँ पे अगर हम जाएंगे, आई थिंक 28th को ही है वो। तो 28th को एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे शायद यही वाला दिन होगा वो। नहीं, ये वाला दिन नहीं है, लेकिन एक दिन है ज़रूर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम दोबारा से जाएंगे, किसी दिन तो हुआ था वो, बट आई डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल। ठीक है, 663, 477, 869 आई गेस। लेट्स सी ऑन 24th ऑफ मई। तो 24th ऑफ मई हम देख लेते हैं, ये भी लॉस में ही था, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा हम देखेंगे इसको। लेट्स सी, 988, मई 10th को हम देखते हैं एक बार। मई 10th को हम देखेंगे एक बार, लेट्स सी। ओके, या तो किसी प्रॉफिट वाले दिन हुआ होगा कि मैंने जो है प्रॉफिट बड़ा बना लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने उस प्रॉफिट के पैसों को रिस्क लिया और वहाँ पे मैंने जो है अपना जो है लॉस करके उस प्रॉफिट को कम कर दिया। तो ऐसा कुछ सीन हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, मेरे को ठीक से रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ मैं उस चीज़ को, बट या डेफिनेटली हुआ होगा। तो ये जो वेरीफाइड पीएनएल है, मैं आपको जो है लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ट्रेड्स भी डाल दूंगा कि क्या क्या मैंने वहाँ पर ट्रेड्स लिए थे, तो आप वहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। ओके, ओके। तो देखिए, ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको इन चीज़ों से बचना है। ये वाले लॉसेस जो हैं, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे, ठीक है, ट्राई करें कि इन बड़े लॉसेस से आप बचें। ठीक है, ये जो बड़े लॉसेस आपको दिख रहे हैं, ओके, ये जो बड़े लॉसेस दिख रहे हैं आपको, कोशिश करें आप इनसे बचें। ठीक है, आप जो है ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है एक तरह का लॉस, क्योंकि मेरे प्रॉफिट बड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है एक तरह से। बट सबसे ज़्यादा मेरे को जो डेंट लगा है, मेरे को लॉसेस में डेंट लगा है, वो ये वाले दिन पे लगा है एक तो। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो है ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ड्रॉ डाउन हुआ है। कैपिटल कितना यूज़ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, लेट मी ओपन इट। ओके, सो या, ठीक है। तो मैं जनरली जो ट्रेड करता हूँ, इंना मनी में ट्रेड करता हूँ, तो 200 से 250 रुपये का जो प्रीमियम होता है वो मैं ट्रेड करता हूँ। आप लगा लीजिए लगभग लगभग 5000 रुपये का कैपिटल से ज़्यादा मैंने ऊपर यूज़ नहीं करा है। और कभी कभी मैंने 25 लॉट की जो है मार्केट में सेल भी किया है, यानी शॉर्ट सेल, जो आपको होता है ऑप्शन सेलिंग जो होता है। ठीक है, जैसे कॉल के प्रीमियम सेल कर देना या फिर पुट के प्रीमियम सेल कर देना, उस तरह की चीज़ें मैंने करी हैं। ठीक है, तो क्रक्स क्या है इस वीडियो का, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट बना सकते हैं, डेफिनेटली आप बना सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। छोटे लॉट से आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना नहीं सकते। अगर आप देखेंगे, अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पर 5000 का जो है, यहाँ पर जो है जो आपका ये क्या कहते हैं आपका कैपिटल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अगर 1500 बनाया है, प्लस आज कुछ 300 का प्रॉफिट है ये, यानी लगभग लगभग 1800 रुपये का प्रॉफिट आप मान के चलो। ठीक है, 5000 के कैपिटल से, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो जो रिटर्न है मेरा, वो ऑलमोस्ट जो है कितना हो गया है, आई गेस 20% के अराउंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे को रिटर्न मिला है कैपिटल पे। तो इट डिपेंड्स कि आप कैपिटल कितना यहाँ पे मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बड़े लॉट से अगर ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा एडवांटेज होती है। सपोज करो क्या होता है, सिंगल लॉट में ट्रेड करने से क्या नुकसान होता है। सपोज करो आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो, एक लॉट से आप ट्रेड करते हो, आप 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप सेकंड ट्रेड लेने जाओगे तो मैक्सिमम आप यहाँ से 500 रुपये का यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे रिस्क ले लोगे इसमें से। अगर ये लॉस हो जाता है तो 500 तो दोगे, ऊपर से इस पर ब्रोकरेज दोगे, तो आपका ये प्रॉफिट जो बचेगा वो कम से कम 300 350 का ही प्रॉफिट बचेगा उस दिन का, अगर ये लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े पैसों से ट्रेड कर रहे हैं, सपोज करो आपने, आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और आपने 5000 रुपये का एक दिन में प्रॉफिट करा, आपके पास बड़ा कैपिटल है, 5000 का प्रॉफिट करा। अब इसमें से आप 500 रुपये का रिस्क लोगे तो फिर भी आपके पास 4500 रुपये बच जाता है, इसमें से ब्रोकरेज हटा लो तो भी मोटा मोटा मान के चलो कि
लगभग 4350 4400 का प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंगल लॉट से आप जो है अपना जो प्रॉफिट जो है पूरा ही आधा कर देते हो, ऊपर से ब्रोकरेज भी देते हो, जिसकी वजह से आपका जो एंड में जो रिजल्ट आता है वो बहुत खराब आता है। तो एक ये ड्रॉ डाउन है अगर आप सिंगल लॉट से ही ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपको सीखने को मिला होगा किस तरह से यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ अपने ट्रेड, सिंगल लॉट से किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है और कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो डेट्स इट ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।